न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। वारासिवनी थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 बैगा मोहल्ला अपराधियों का गढ़ और आतंक का पर्याय बना। छेड़खानी, मारपीट, रंगदारी, शराब का बड़े पैमाने पर बनाना सभी अनैतिक आपराधिक कार्यों का गढ़ बना बैगा मोहल्ला। आखिर इन अपराधियों पर क्यों नहीं होती बड़ी कार्यवाही? वारासिवनी का कौन सा नेता संरक्षण दे रहा और प्रशासन के सामने करता इनकी पैरवी? क्षेत्रीय विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल से क्यों नाराज है क्षेत्र के निवासी और व्यवसायी? बैगा मोहल्ला से क्यों डरा और सहमे नजर आए प्रदीप जायसवाल? विधायक प्रदीप जायसवाल पर 15 साल पहले बैगा ने तानी थी तलवार, फिर क्यों दे रहे बैगाओं को राजनीतिक संरक्षण? वारासिवनी का बैगा मोहल्ला, जहां के आपराधिक प्रवृत्ति की नौजवान बेखौफ दिखाई देते हैं। मोहल्ले वाली लड़ाई पिछले 5-10 वर्षों से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं देवधर में। कई बार ऐसे मौके हो तो मेरे को तलवार निकालने पड़ेगा समाज के लोग। आप खुद 9-10 बजे तलवार निकालने के बाद फिर मेरे को पैसा पता नहीं उसको क्या दिमाग में आया, अरे बोले आप लाला जी के लड़के हो करके छोड़ रहा हूं। बोले ये सीखी वहां से 15 साल पहले की बता रहा हूं मैं। लेकिन उसके बाद से हमारे जो खिलाड़ी स्टंप लेके बैठ लेके जब बैगा बल्ले में घुसे, उसके बाद से आज तक 25 साल से टूर्नामेंट हो रहा है कि हमारे सामने कभी दिक्कत नहीं गई। लेकिन अब सभी डाटा किस तरफ आ गए, कोचवे में आ गए। अब वो सब देखिए आपके एसटी समाज में आते हैं तो एसटी के अलावा मुस्लिम सहगा जाति में आते हैं, सिर्फ उनको हर तरह का फायदा मिल रहा है। और जब भी कोई ऐसा अपराध करते हैं लोग, और अपराध में जब पुलिस पकड़ती है तो संगठित हो जाते हैं पूरे आई माई दिल्ली, जिनको ना हिंदी समझती, न कुछ समझता, न विधायक समझता, न कोई मंत्री समझता, पूरा खेल लेते पूरा। और ऐसे टाइम में और दूसरा आप देखेंगे सब एक जैसे दिखते हैं, आप पहचान नहीं सकते कि रामलाल है कि श्यामलाल, पकड़ो सब एक जैसे। तो पुलिस भी क्या करे, बड़ी परेशानी ये होती है। बैगा मोहल्ले में घुसने का हिम्मत नहीं किसी की, अरे घुसने से पकड़े किसको, पूरी महिला सामने आ जाती है। और सामने आना मतलब कई तरह के आरोप लगा सकती हो, पुलिस वाले उसको भी करते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब जहरीली शराब का कोई नाटक आया था बीच में, तब कलेक्टर एसपी बैगा मोहल्ले में पहली बार घुसे हैं रिकॉर्ड में, और सबकी पिटाई हुई, सबके ऊपर केस बना, सब फरार हुए पूरे। पहली बार ये प्रतिबंधक कार्रवाई हुई जिसमें बैगा समाज के लोग डरे हैं। लेकिन उसके बाद से फिर आज भी मैं बोला मेरे से जाऊंगा शादी घुसो बोला बैगा मोहल्ले में, तो नहीं आ रहा। तो ये लड़ाई थोड़ा सा अलग टाइप की, ऐसे कोई गुंडागर्दी वाली नहीं कि सारी गुंडागर्दी चल रही है। और जो बाकी जो थोड़ा बहुत चल रहा है, अब क्या क्या दिख रहा है, शराब भी करी तो उसको तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में लालबाग सब जगह मिलेगा। वो उसकी बुराई उसको हमको स्वयं को कहना है, उसमें बच्चों को रोकना पड़ेगा, कई तरह के सामाजिक रूप से भी प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन आज ये बैगा समाज वाले जो लफड़ा है, और जय स्तर से इधर तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जय स्तर के उस तरफ जो है लोगों का मकान बनता है तो लोहा गायब हो जाता है, सीमेंट गायब हो जाता है, तो नहर में जो नाने घुसते हैं तो आने वहां भी बदमाशी करते हैं, बहुत परेशान लोग मानता है बात। लेकिन इसके लिए जैसे आज टाइम दिया है, आज बहुत जम के पटाई हुई सोच लो आप पुलिस वालों, लेकिन स्वाभाविक है एक बार उनको भी मौका देना, उनको भी एक बार समय देना जरूरी है। 7 दिन का समय मतलब 3 दिन बोला था, 7 दिन बोले, 7 दिन में तुम समझ जाओ। और ऐसे जितने भी तत्व हैं इनको बुलाकर इनकी पिटाई भी होना चाहिए, अंदर भी जाना चाहिए, इनकी जमानत नहीं होना चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत दिन में थोड़ा सा दबाव बनेगा। दूसरा ये है, अब बताइए ठेकेदार कहाँ सारा पर ठेकेदार बताओ, ठेकेदार घाटा क्यों रहा है? लेकिन ठेकेदार घाटे में डाल रहा हूं अपन, ठेकेदारी की पुलिस आपका भी पुलिस नहीं जाती अंदर। ऐसे तो किसी के घर को जाते जाके आपका भी पुलिस दोनों पुलिस लेकिन बैगा मोहल्ले में सबकी फटकी घुसने में क्या करोगे? रंगदारी वसूली, व्यापारियों से सामान लेना और रुपया न देना, छेड़खानी, कच्ची शराब बनाना जैसे सभी आपराधिक कार्यों को अंजाम दे रहे बैगा मोहल्ला के आपराधिक निवासी। कानून का डर तो बिल्कुल इन्हें रहा ही नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर पकड़ा भी गए तो उनके राजनीतिक आका इन्हें छुड़ा लेंगे। प्रशासन गंभीर अपराधों पर भी सजग नहीं हो रही। छेड़खानी की घटना हो या कच्ची शराब पर पुलिस की दबिश, इसके बावजूद प्रशासन इन पर कठोर धाराओं के तहत क्यों नहीं करता कार्यवाही?
जबकि पुलिस प्रशासन जानता है कि आदतन अपराधी है, तब भी उन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिसके चलते उनके हौसले बेहद बढ़ चुके हैं और पुलिस प्रशासन की दिखावे की कार्यवाही से क्षेत्र की जनता अवगत हो चुकी है। वारासिवनी क्षेत्र की जनता बैगा मोहल्ला के अनैतिक कार्यों से परेशान है। अगर समय रहती पुलिस प्रशासन ने इन अपराधियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो आगामी समय में इसके परिणाम बहुत घातक होंगे।